अक्सर लोगों से जुड़ी हर बात हम आप तक साझा करते हैं, भले ही वो समाचार को लेकर हो या किसी एक्सक्लूसिव खबर को लेकर हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, वो तमाम जानकारियां कैथल टीवी के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज एक नई जानकारी और जो आपके लिए अहम है, क्योंकि अक्सर लोगों को हमने पथरी के दर्द से कहराते हुए नजर आए, अक्सर लोग पथरी के दर्द से रोते बिलखते हुए नजर आए। लेकिन ये पथरी होती क्या है, किस तरह से इसके लक्षण होते हैं और उसका इलाज क्या है? अगर किसी भाग में पथरी आ जाए तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है या किस तरह से ऑपरेट कर कर उसकी जान बचाई जा सकती है या उस दर्द से निजात पाई जा सकती है। इस समय कैथल के सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मौजूद हूं और मेरे साथ एमएस सर्जन डॉक्टर सचिन राणा जी हैं। इनसे जानेंगे तमाम जानकारी, आखिरकार पथरी क्या है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब, पहले तो मैं सबसे पहले हम तमाम दर्शक हैं हमारे, वो आपको देख रहे हैं, कैथल टीवी की ओर से आपका स्वागत भी है और एजुकेशंस के बारे में भी हम आपके जानना चाहेंगे क्या एजुकेशंस है और कहाँ से आपने एजुकेशन जो है वो प्राप्त की। ठीक है जी, मैं डॉक्टर सचिन राणा, मैं यहाँ पे कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों बड़ौदा मेडिकल कॉलेज गुजरात से है। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह पे काम किया है। अभी रिसेंटली जो मैं आया हूँ वो शाह हॉस्पिटल कैथल से आया हूँ। उससे पहले मैं सीएमसी हॉस्पिटल हिसार में भी काम कर चुका हूँ और उससे पहले और हॉस्पिटल्स में काम करके मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस, 10-12 साल का लगभग एक्सपीरियंस मेरे को है। जी डॉक्टर साहब, मेरा पहला सीधा सा सवाल, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे हैं कि पथरी होती क्या है, किस तरह से पथरी जो है वो लोगों के अंदर होती है, तो उसके बारे में हम हमारे जो दर्शक हैं वो तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे और उसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, किस तरह के लक्षण होते हैं, उपाय क्या हैं, इन तमाम बातों पर आपसे जानना चाहेंगे। पित्ते की थैली में पथरी की अगर हम बात करें, यूजुअली अगर हम पथरी की बात करते हैं तो ये दो सिस्टम के अंदर ज़्यादातर हमें मिलती है। एक खाने के सिस्टम में जिसमें गॉल ब्लैडर के अंदर यानी पित्ते की थैली के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। दूसरा होता है ये पेशाब के सिस्टम के अंदर, है ना, यूरिनरी सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर गुर्दे की पथरी, गुर्दे के अंदर से जो नली निकलती है पेशाब की उसमें या पेशाब की थैली में या आगे मूत्र नली के अंदर। तो आज हम अभी फोकस कर लेते हैं पहले पित्ते की थैली की पथरी के बारे में। पित्ते की थैली की जो पथरी है वो यूजुअली खाना अगर हम ठीक से नहीं खाते हैं या चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और मसालेदार चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिससे पेट ख़राब होता है, तो उससे ये पित्ते की थैली की पथरी के बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। किताबों के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा एक कहावत है, फैट फर्टाइल फीमेल ऑफ 50, यानी जो मोटी हैं, जो माँ बनने की उनकी उम्र है, पित्ते की थैली में पथरी बनने के। इसका जो इलाज है, इलाज इसको निकालना ही है, पित्ते की थैली को निकालना है। इसमें पथरी को नहीं निकाला जाता। जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर पथरियाँ होती हैं उसमें हम पथरी को निकालते हैं, लेकिन अगर पित्ते की थैली में पथरी हो गई है तो इसमें पित्ते की थैली को निकालना पड़ता है, हम पथरी को नहीं निकालते क्योंकि ये दोबारा जल्दी बन जाती हैं या नहीं निकालना चाहिए, वो चीज़ ख़राब है। निकालना ज़रूरी है, इसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। पहले ये ऑपरेशन हाथ से यानी चीरा मार के होता था। आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जो हमारे पास चीज़ें हैं, वो लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से निकालते हैं। काफ़ी पुरानी चीज़ है ये, पर इसकी रीच पेरीफेरी में थोड़ा सा लेट हुए है। दूरबीन से फ़ायदा है। दूरबीन एक ऐसी चीज़ है जो दर्द बहुत कम करती है, चीरा इसमें कम आता है। सब बड़ा, अगर किसी को आप एक छोटा सा घाव दो और किसी को बड़ा घाव दो, तो जो बड़ा घाव है वो भरने में भी टाइम लगता है, उसमें दर्द भी ज़्यादा होता है और जो उसको काम करना है आगे वो भी उस दर्द की वजह से वो नहीं कर पाता, यानी अपने काम पे दोबारा जाने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हमें दूरबीन से ये ऑपरेशन करवाना चाहिए, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। कई बार लोगों को असमंजस भी रहता है कि दूरबीन ऑपरेशन कहीं ना कहीं घातक हो सकता है, कहीं ना कहीं और दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस तरह की लोगों की धारणाएं हैं। उस धारणा को लेकर आप क्या कहेंगे और क्या किसी लोगों को ये मैसेज दिया जाएगा कि दूरबीन के ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल होते हैं और इससे जो है मात्र कम दर्द के अंदर जो ऑपरेट किया जा सकता है? आपने मतलब ये गलत धारणा है ना जी। एक जब भी हम एज अ सर्जन या एज अ डॉक्टर भी जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो कुछ एक लर्निंग कर्व होता है हमारे में। लर्निंग कर्व का ये मतलब है कि वो चीज़ अभी हम सीख रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पहले चीरे से होते थे, अभी दूरबीन से होते हैं, तो जो ये ट्रांजिशन में
ऑपरेशन किए गए हैं या ऐसे, इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा था। अब जो है चीज़ें काफ़ी अच्छी आ गई, हमारे पास कैमरा सिस्टम अच्छा आ गया, हमारे पास सामान अच्छा आ गया, जिससे ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गया है। और जो जितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस सर्जन होता है उसमें ये सर्जरीज और सेफ़ हो जाती हैं। तो लैप्रोस्कोपी अभी गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि सारी दुनिया में ये ऑपरेशन इसी चीज़ से हो रहे हैं, लैप्रोस्कोपी से हो रहे हैं। अभी तो और भी आ गए, रोबोटिक भी आ गए, लेकिन अभी तक रोबोट्स की इतनी रीच नहीं है और वो बहुत कॉस्टली भी है। तो लैप्रोस्कोपी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, है ना। ये दूरबीन से पित्ते की थैली को निकालना ये सब जगह इसी तरीके से हो रहा है, यहाँ भी बाहर भी। कई बार ये भी रहता है कि कोई कर्ण पत्रिका या कुछ इस तरह की भी समस्याएं रहती हैं इस दूरबीन के ऑपरेशन में, कोई कर्ण रह जाता है क्योंकि चीरा निकालते हैं तो पूरा निकल जाता है, कुछ तरह का। ये समझना बहुत आसान है, ठीक है। जब आप पत्थर निकालने की कोशिश करते हो तब वो चीज़ रह सकती है, लेकिन जब हम उस चीज़ को निकाल रहे हैं, एक थैला है, थैले के अंदर 10 सिक्के हैं या एक सिक्का है, छोटे सिक्के हैं या बड़े सिक्के हैं, जब हम उस थैले को निकाल रहे हैं तो वो सारे सिक्के निकलेंगे नहीं रहते हैं, तो सबका सब जो मटेरियल चीज़ ही निकल गई पूरी, तो उसका कुछ रहा ही नहीं अंदर। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल गलत बात है कि पित्ते की थैली के अंदर कोई भी चीज़ अंदर रह जाती है। वो जब हम वो चीज़ पूरी निकाल रहे हैं तो चाहे दूरबीन से निकालें चाहे चीरे से, वो। डॉक्टर साहब, एक और जनरल सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। जब भी जिन भी मरीजों को पथरी है या पथरी के दर्द से कहलाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो पेन किलर है वो ले लेते हैं, जिससे कि दर्द जो है वो रुक जाता है। ये कितना सही है उनको पेन किलर लेना या संबंधित डॉक्टर से जाकर उसका उपचार करवाना? क्योंकि अक्सर देखा जाता है पथरी के दर्द में वो पेन किलर ले लेते हैं, जिससे उनको रिलीफ मिल जाता है और उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या ये जानलेवा भी हो सकती हैं? पथरी के दर्द का जो मेन लक्षण है, जो सिम्टम्स है, वो पेट में दर्द है, ठीक है। ये पेट में दर्द यूजुअली ऊपर के साइड में होता है, और जब इसमें पित्ते की थैली में सूजन आ जाती है पथरी की वजह से, तो वो दर्द पीछे की तरफ जाता है, राइट साइड में कमर पीछे की तरफ जाता है। देखिए, हर कोई अच्छा इलाज करवाना चाहता है ना, लेकिन किसी भी वजह से, चाहे वो गरीबी हो, पैसों का अभाव, है ना, या फिर हॉस्पिटल से दूर हो या घर में कुछ काम हो, तो यूजुअली लोग इसको अवॉइड करते हैं, आसपास के डॉक्टरों से या जो भी उनको समझ में आता है उससे इस चीज़ का इलाज करते हैं। पत्थर की इसमें पित्ते की थैली में जो पथरी है, इसमें गैस भी एक मेन, पहले यूजुअली गैस बनती है लोगों को, और गैस की गोली सब लोग आजकल जानते हैं कि गैस की गोली, तो जो हम लक्षण है उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, तो ये चीज़ बढ़ती रहती है और आगे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। तो अगर कोई भी गैस की तकलीफ़ आपको परसिस्टेंट है ना, तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको हॉस्पिटल में आना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवा के, बड़े आसानी से आजकल तो अल्ट्रासाउंड हर जगह अवेलेबल है, ऐसी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि कहीं दिल्ली जाना पड़ रहा है, चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। तो एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन से हम इस बड़ी बीमारी का इलाज पता लगा सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो अगर आपको परसिस्टेंट गैस की दिक्कत है या दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास आएँ, अल्ट्रासाउंड कराएं, इस चीज़ को पता कर सकते हैं और इलाज कर सकते हैं। और दर्द तो वैसे भी अगर आम तौर पे भी अगर हम देखा जाए, अगर 1-2 बार दर्द हो रहा है तो ठीक है, आप दर्द की गोली आसपास से ले लें, जो भी लोकल डॉक्टर हैं उनसे बात कर ले क्यों हो रहा है, उनको पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। अगर उनका सेटिस्फैक्ट्री जवाब देते हैं तो वो 1-2 बार ले सकते हैं, लेकिन अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो फिर आपको इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और आना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, जिनको पथरी है उनके लिए तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जिनको पथरी नहीं है और उनको किस वजह से हो सकती है, और अगर वो चीज़ वो ना करें तो पथरी जैसी बीमारी से बच सकते हैं, तो ऐसा संदेश जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बेसिकली तो खाना पीना ही है ना, चिकनाई बिल्कुल कम मतलब तीखा तला हुआ मिर्ची वाला कम खाना है, घी मक्खन इन सब थोड़ा सा अवॉइड करें। तो अगर ये चीज़ हम करेंगे तो पित्ते की थैली में पथरी बनने के चांसेस कम है। सैलड ज़्यादा खाएं, प्रोलॉन्ग फास्टिंग ना करें, मतलब खाने नियमित बिल्कुल नियमित खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, सैलड वगैरह लें, खाने में एक्सरसाइज करते रहें, तो इन चीज़ों से इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ऑपरेट की अगर बात करें, खर्चे की अगर बात करें, तो दूरबीन का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं धारणा ये बन जाती है कि बहुत महंगा ऑपरेशन है, गरीब लोग किस तरह से कराएंगे और किस तरह से जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ऑपरेट को कराएंगे, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हॉस्पिटल में रहती है? कि सिग्नस मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास आयुष्मान की स्कीम है, तो जो गरीब हैं और इनके पास आयुष्मान कार्ड है वो तो फ्री में होगा, ठीक है।
दूसरा, हमारे पास जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उनके लिए जितने TPAs हैं, जो इंश्योरेंस इन्होंने करा रखे हैं, वो सब हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी इम्पैनलमेंट्स हैं। तो वो आके हमारे पास पता कर सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर से पता कर सकते हैं कि क्या उनका जो इंश्योरेंस का कार्ड है वो हमारे यहाँ वैलिड है या नहीं है। काफ़ी और भी कम्युनिटीज़ हैं, कोई ग्रुप्स हैं जैसे ESI हैं या शेलर वगैरह में जो काम करते हैं, उनके साथ भी हमारी एसोसिएशन है, ESI है ना, ECHS, ये सब हैं हमारे पास। तो इनका इलाज हमारे पास फ्री में होता है। और पहले बहुत फ़र्क था दूरबीन वाले में और चीरे वाले में। चीरे वाला तो करते ही नहीं है लगभग आजकल, है ना। अगर बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो चीरा हमें मारना पड़ जाता है कभी कभी, नहीं तो अदरवाइज़ लैप्रोस्कोपिकली लगभग सारे ऑपरेशन आजकल हो जाते हैं। और इनका रेट, अगर आप पैसों की बात करें तो लगभग सेम पैसे हैं। और अगर किसी को ये लगता भी है कि कोई कहीं ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे डॉक्टर चीरे वाला और दूरबीन वाला दोनों की सलाह देता है और वो कहता है कि आपका चीरे वाला हम सस्ता कर देंगे, तो उसको ये भी समझना चाहिए कि चीरे वाला ऑपरेशन कराने के बाद वो काम पे लेट जा पाएगा। जब वो काम पे लेट जा पाएगा तो इनडायरेक्टली उसका लॉस है ना। मतलब वो आजकल तो ये भी है, काफ़ी बेड रेस्ट उनको करना पड़ेगा। दूरबीन वाले ऑपरेट में शायद ऐसा नहीं होगा। हाँ, सेकेंडली आजकल पॉपुलेशन इतनी है, आपको जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है। तो अगर कोई पुअर पेशेंट है और वो अपनी जॉब पे नहीं जा रहा है 15-20 दिन, महीने, तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ लेते हैं। तो मतलब चीरे वाला तो नहीं कराना चाहिए, दूरबीन वाला ही कराना चाहिए। तो आप जो है लोगों को सलाह जो दूरबीन वाला ऑपरेट ही करवाएं, जब अगर आपको पीठे में थैली पथरी है तो ऑपरेट जो है वो दूरबीन से आप कोई डाउट ही नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है। तभी मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया, गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड का ये मतलब है कि ये प्रूव्ड है, ये एक्सेप्टेड है कि अगर पित्ते की थैली में पथरी है तो उसका दूरबीन से ही ऑपरेशन करवाना चाहिए, वही तरीका सही है। डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसा रामबाण उपाय या रामबाण ऐसी सलाह या रामबाण ऐसा संदेश तमाम दर्शकों को आप देना चाहें स्वास्थ्य को लेकर? खाना नियमित खाएं और तीखा, तला हुआ, मिर्ची वाला, बाहर का, ये सब थोड़ा अवॉइड करें। एक्सरसाइज करें, सैलेड ज़्यादा लें खाने में, पानी ज़्यादा पिएं। अगर आप रेगुलर डाइट खाएंगे तो इसमें आपको पेट से संबंधित बीमारियां कम होंगी। ये हैं कि लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे इस पे जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ हो गए, बाकी सारी चीज़ें। मैं सही तो पर्सन नहीं हूँ इनके बारे में बताने के लिए, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि अगर ये पथरियाँ पित्ते की थैली में पड़ी हुई हैं तो ये इतनी नुकसानदायक नहीं है। जब ये सड़क के नीचे आ जाती हैं, यानी कि CBD कहते हैं हम इसको, नली, जो पित्ते की नली होती है, तो उसमें ये काफ़ी डेंजरस हो सकती है। उसमें पीलिया हो जाता है मरीज़ को, अमूमन ये देखा गया है। और एक पेनक्रियाज नाम का हमारे अंदर एक ऑर्गन है और ये हमारे खाने को पचाने के लिए जूसेस बनाता है। ये इसमें सूजन आ सकती है अगर वो पथरी फंस जाती है तो मेरी एडवाइस यही है लोगों को कि आप प्लीज़ अगर पित्ते की थैली में पथरी है तो आप ऑपरेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ मत दें ज़्यादा ध्यान। अगर नलकी में आ जाती है वो, तो हम काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन जिससे इलाज हो सकता है, आप एक बीमारी से ख़त्म हो जाती है, वो बीमारी क्योर हो सकता है। ऐसी बहुत कम बीमारियां जो क्योर हो जाती हैं, कि है ना। ट्रीट तो हम बहुत सारी बीमारियां करते ही हैं, पर क्योर बीमारी जो है ये एकदम जड़ से ख़त्म हो जाती है। और अगर ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मतलब मरते हुए देखा है हमने लोगों को, है ना। पेनक्रियाटाइटिस में लगभग 30% के आसपास मोर्टालिटी रेट है, यानी 100 में से 30 लोग मर जाते हैं एक ऐसी बीमारी के साथ जो आप आराम से आप जाओगे डॉक्टर के पास, अल्ट्रासाउंड कराओगे, अगले दिन छुट्टी हो जाती है। तो ऐसी बीमारी क्यों पालनी है जिससे मौत का खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर सचिन राणा, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी और बताया कि जो पित्ते की थैली में जो पथरी होती है उसका इलाज क्या है। अगर आप चीरे वाला ऑपरेट कराते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी बेड रेस्ट जो है वो करना पड़ा। लेकिन दूरबीन वाला ऑपरेशन से आपको ना तो दर्द होगा और ऑपरेशन जो है वो पूर्ण तरह से सक्सेस रहता है। इस तरह की तमाम जानकारियां हम आपको और भी आगे दिखाते रहेंगे। और इस समय कैथल के सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और तमाम जानकारियां आप तक साझा कर रहे हैं कि
तमाम जो कार्ड्स हैं, आयुष्मान कार्ड्स हो या और अन्य तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की कोई कार्ड हो, वो सभी कार्ड यहाँ पर मान्य हैं। तो आप बिना खर्चे के भी यहाँ पर ऑपरेट जो है उन कार्डों के माध्यम से करवा सकते हैं।